लोग फाइलिंग गवर्नेंस में जनरल इन्फो और कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर का पेज भरा था। अब हम भर रहे हैं बाकी के पेजेस। हाँ अनमोल, शुरू करो। यस। तो हमारा थर्ड स्लाइड है कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटीज। तो ऑडिट कमिटी, एनआरसी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, आरएमसी, सीएसआर, और अगर कोई और कमिटी एप्लीकेबल है तो वैसे हम लाइकवाइज डिटेल्स हम फिल करेंगे। तो ऑडिट कमिटी के लिए सो ये बेसिक मैंने डमी डिटेल्स कुछ फिल करके रखे हुए हैं डायरेक्टरशिप के। तो हम लोग तीन दिखा रहे हैं एंड लाइकवाइज आई हैव अपडेटेड द डिन नंबर्स आल्सो। तो थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच टू थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लाइकवाइज मैं डिटेल्स इनकी फिल कर देती हूँ। For example, for this audit committee, Gaurav Thakur is the chairperson and the other two other members. पहले वो जो मेन क्वेश्चन है ऊपर, वेदर ऑडिट कमेटी हैज ए रेगुलर चेयरपर्सन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है अगर आपने फॉर्मली किसी को डेजिग्नेट किया हुआ है ऑडिट कमेटी का चेयरमैन, तो हम्म। आपको यस करना है। अगर यस। नहीं किया हुआ और हर मीटिंग में इलेक्ट करते हो तो नो करना है। यस, तो हमारा फॉर्मली है तो हम लोग और इसलिए नो कर रहे हैं। नहीं, यस करेंगे। रेगुलर चेयरपर्सन है तो यस करोगे, फॉर्मली ठीक अपॉइंटेड पर्सन है तो यस होगा। ठीक है। ओके। अभी क्या क्या बोल रहे हैं? मूविंग फर्दर। हाँ। कॉलम बाय तो कॉलम बताते मूविंग रहो कि फर्दर। हर हर कॉलम में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट इज हमारा डिन नंबर। जो जो मेंबर है उनका डिन नंबर है वो हम यूजुअली डालेंगे इसमें। देन नेम ऑफ द कमिटी मेंबर, द कमिटी मेंबर का नाम है। देन कैटेगरी वन। देन कैटेगरी टू विच स्टेज चेयरपर्सन मेंबर। तो लाइकवाइज हम लोग डालेंगे। यूजुअली हम जब डिन नंबर डालते हैं ना, तो कमिटी मेंबर और कैटेगरी दैट इज नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव दैट गेट्स प्री फिल्ड ऑटोमेटिकली। यहाँ पे भी ये मेंशन किया हुआ है, प्लीज एंटर इन आफ्टर एंटरिंग नेम ऑफ कमिटी मेंबर्स एंड कैटेगरी वन ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी प्रीफिल्ड ऑटोमेटिकली। ओके। तो वो फिल हो जाता है, बट सिंस हमारा डमी का केस है तो वो फिल नहीं हुआ है, इसीलिए मैन्युअली ये तीनों डिटेल्स फिल करिए। इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वो फिल हो जाएगा खुद ही। ठीक है। सिंस हमने इसमें डमी डिटेल्स डाले हैं तो ये भी नहीं आए हैं। देन सेकेंड, ये हम लोग को खुद से फिल करना है कि चेयरपर्सन कौन है, मेंबर कौन है। तो गौरव ठाकुर के हमने चेयरपर्सन इलेक्ट किया। अनमोल पंजाबी एंड संदीप शाह विल बी द मेंबर्स। तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सो रैंडम DDMM वाई वाई फॉर्मेट में हम लोग को चाहिए। जस्ट यूजिंग रैंडम डेट ऑफ सिचुएशन, अगर है कोई तो वो डेट डालेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस क्वार्टर, इफ नहीं है वी विल नॉट पुट एनी डेट। पहले ये ध्यान देना कि अपॉइंटमेंट की डेट के बाद की डेट होनी तो एरर आएगी। यस, करेक्ट। सो फॉर द सेकेंड कमिटी, likewise अब कैटेगरी टू में अनमोल पंजाबी विल बी द चेयरपर्सन। तो कितनी कमेटी की डिटेल देना कंपलसरी है? इसमें हमारे इसमें स्टेक होल्डर, एनआरसी, रिस्क मैनेजमेंट और ऑडिट, ये चारों की है जो कंपलसरी रहती है डिटेल्स। क्योंकि जिसमें हमने फर्स्ट स्लाइड में आरएमसी सिलेक्ट किया है। और जिसमें टाइम गैप अवेलेबल है कि साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए, वो मॉनिटर यस। होता है। यस। यस, तो हम लोग के लिए उसमें ऑडिट, एनआरसी, स्टेक होल्डर एंड आरएमसी इज द केस। ठीक। देन मूविंग फर्दर, एनआरसी की डिटेल्स। तो ये जैसे मैंने इनमें फर्स्ट अनमोल पंजाबी को चेयरपर्सन डेडिकेट किया, गौरव ठाकुर एंड संदीप शाह विल बी द मेंबर्स। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, just using a random date. Moving further, cessation नहीं है तो हम blank छोड़ रहे हैं। Then stakeholder relationship committee, again same case. Last अपना risk management committee. थ्री डायरेक्टर्स और एक इंडिपेंडेंट रहना चाहिए इसमें। This is the end of the note. वैलिडेट कर लो। क्या है भाई? हम रेगुलर चेयरमैन बोले, हम्म। कैटेगरी वन। यस। यस, ये कैटेगरी ये प्री फिल होगा, हम इसको फिल नहीं कर सकते हैं सिंस डमी डायरेक्टर्स का केस है, तो वी कैन नॉट वर्क ऑन इट। रेगुलर चेयरपर्सन है कि नहीं, वोट टू सेल करके भी हम डिटेल्स पे जा सकते हैं।
yes. अभी एक एक क्वेरी देखो क्या क्या आ रही है, पहले समझो। Yes. देयर इज a mismatch of director designation, composition of board director and composition of committee sheet। अपने डेजिग्नेशन ठीक है, वो आपने रिफिल नहीं हुआ इसलिए आ रहा है। नेक्स्ट दिन नंबर वाली क्वेरी। Yes, correct. Second query हमारा din, this is a mandatory field, please enter valid din number. बराबर है। So this is the case only because हम dummy details fill कर रहे हैं, usually आपको ये errors नहीं reflect होने चाहिए. और ये भी ऑटोमेटिकली फिल। Third, same, yes, ये हमारे same common ही errors हैं वही for तो। every director. ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमने, अगर आप वैलिड दिन डालोगी तो अपने आप ये भर जाएगा और कोई Yes, नहीं रहेगा yes. इसमें। ठीक है। दिन वैलिड डालेंगे तो कमिटी मेंबर का नाम और कैटेगरी वन तो खुद ही सिलेक्ट हो जाता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट कैटेगरी टू और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सिर्फ हमको फिल करना है. ठीक सो दिस इज इट फॉर कॉम्पोजिशन ऑफ कमिटीज. है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो मैंने इसमें खुद से दो कॉलम्स पहले हेड। रोज ऐड करके रखे हैं. हाँ, हेडिंग के साथ बता या मूविंग फॉरवर्ड. कॉलम में क्या क्या। यस. हाँ, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स और मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सप्लेनेटरी. देन मूविंग फॉरवर्ड, सीरियल नंबर. आपके जितने आप रोज ऐड करोगे वैसे वैसे सीरियल नंबर वो ऐड होते जाएंगे. डेट ऑफ मीटिंग्स, इंटर डेट ऑफ प्रीवियस क्वार्टर एंड करंट क्वार्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो मीटिंग वाइज, लाइक जैसे सबसे पहले वाली मीटिंग पहले होगी एंड देन प्रीवियस क्वार्टर की जो हमारी लास्ट मीटिंग है दैट विल बी द सेकेंड वन. देन वो जो ये जो थर्ड है, मैक्सिमम गैप बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डेज, सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करेगा द नंबर ऑफ डेज, क्योंकि उनको वो क्राइटेरिया भी मीट करना चाहिए. तो 120 डेज का गैप वगैरह वो सिस्टम खुद ही कैलकुलेट करेगा एंड देन यू डोंट हैव टू फिल एनीथिंग. भर के दिखा दो। नोट्स फॉर नॉट प्रोवाइडिंग डेट फॉर एनी रीजन. हाँ ठीक है, मैं अब डेट ऑफ मीटिंग फॉर एग्जाम्पल इसके प्रीवियस वाले क्वार्टर की एक डेट डालती हूँ. अक्टूबर 29। 5 अगस्त. हाँ, 29 अक्टूबर करके भी डाल सकती हूँ, एनीथिंग विल गो. मैंने प्रीवियस। फर्स्ट उसके प्रीवियस क्वार्टर का डाल रही हूँ मैं. प्रीवियस को तो चाहिए। 5 अगस्त. अभी इसका प्रीवियस विल बी 29 अक्टूबर करके हम्म, इफ आई एम यूजिंग. खुद ही कैलकुलेट करता है सिस्टम. तो तो 84. देन मूविंग फॉरवर्ड, whether रिक्वायरमेंट ऑफ कोरम मेट, हमारा जो रिक्वायर्ड कोरम था मीटिंग के लिए वो मीट हुआ है कि नहीं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालते हैं. ये कहाँ से देखते हो, मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. यस, हमारे मिनट्स पे सारी डिटेल्स मेंशन्ड है. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग. ऑन द डेट फॉर 5 अगस्त के दिन पे आपके कंपनी में कौन से डायरेक्टर्स थे जो मीटिंग में प्रेजेंट हुए थे. तो हम 3 डाल रहे हैं. एज ऑन द डेट ऑफ मीटिंग मेरे 3 थे, उसमें से प्रेजेंट कितने थे. तो मैं दिखा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 लोग, तीनों के तीनों आए थे. उस 3 डायरेक्टर्स में से जो प्रेजेंट थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने प्रेजेंट थे. सो फॉर नाउ इफ एग्जाम्पल आई एम यूजिंग 2. लाइकवाइज फॉर 29 अक्टूबर मीटिंग 3 डायरेक्टर्स थे उस दिन पे. फॉर एग्जाम्पल हाँ 3. देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट 3. उसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने थे, 2. देन द नेक्स्ट स्टेप वील डू इज वैलिडेट. ये हमारा वैलिडेट हो चुका है सक्सेसफुली शीट. ये शीट से इतना ही चेक करते हैं कि मिनिमम गैप बिटवीन टू मीटिंग्स जो है वो है कि नहीं, और कोरम के ऊपर थे करेक्ट. नंबर 10 पे। ओके। करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, मीटिंग ऑफ कमिटीज. जैसे हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग के डेट्स दिखाया, लाइकवाइज हमको कमिटी के भी दिखाने हैं. पहले दो ही सो कमेटी। फर्स्ट सेक्शन विल बी द सेम. नेम ऑफ द कमिटी. ऐड करो। सॉरी. दो ही कमेटी दिखा दो, ऑडिटर्स की। हाँ, ऐड करती हूँ मैंने कमिटी. ठीक है, तो 2 दिखाना है तो मैं 4 कॉलम्स दिखा देती हूँ इसमें. तो कि प्रीवियस क्वार्टर का भी रिकॉर्ड हो ताकि वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सके. तो ये रीजन है हम लोग प्रीवियस क्वार्टर की भी मीटिंग इसमें ऐड कर देते हैं. तो ये ड्रॉप डाउन आएगा, इसमें सारी कमिटीज हैं. सो यू हैव टू सिलेक्ट वट एवर इज रिक्वायर्ड. सो फॉर नाउ फर्स्ट टाइम यूजिंग ऑडिट, मैं 2 टैब्स ऑडिट के दिखा देती हूँ. प्रीवियस क्वार्टर हम सेम एज बोर्ड मीटिंग ऑडिट कमेटी का डेट दिखा रहे हैं. तो सेल्फ कैलकुलेट हो गया नंबर ऑफ डेज. अगर कोई और कमेटी का यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे वो नेम ऑफ अदर कमेटी हमको मेंशन करना है. देन द नेक्स्ट टैब इज reason for not providing any date. If there is any specific reason, you will provide into this. Whether requirement of quorum met, yes or no. Yes, हमारे केस में yes.
total number of directors in the committee as on the date of the meeting. So for now 3 directors हैं committee में. उन 3 डायरेक्टर्स में से उस पर्टिकुलर डे पे कितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट हुए थे? तो 3. नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने थे उन प्रेजेंट डायरेक्टर्स में से जो मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं ना? तो फॉर एग्जांपल 2. नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग. अगर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा देयर इज एनी अदर पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द कमिटी एंड ही इज अटेंडिंग द मीटिंग, ही और शी इज अटेंडिंग द मीटिंग, तो ये उसके डिटेल्स हैं. सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करें. ऑडिट कमेटी में कोई भी अदर देन बोर्ड मेंबर नहीं हो सकता, खाली रिच। सर योर वॉइस. हेलो। हाँ. अगर ऑडिट कमेटी में अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई या. भी मेंबर हाँ. नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। 0. यस. खाली रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में स्टाफ मेंबर जो है वो पार्ट हो सकता है, तो वहां पे आना चाहिए। अभी हो अभी सकते हैं, करेक्ट. अभी हाँ, अभी ये टैब हम्म, बता रही थी कि रीजन क्या है उसका. हाँ, अभी आप नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी डाल के दिखाना। ठीक है. नेक्स्ट में मैं रिस्क कमेटी यूज कर रही हूँ. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी सेम एज ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड का डेट डाल रही हूँ. With the requirement of quorum met, yes. Yes. 3 directors in the committee. Number of directors present 3. Independent directors out of them 2. And for now यहाँ पे मैं एक member डाल रही हूँ committee का, which is other than the board of directors. So for example 1. Same for the 29th October meeting. Now let's try and validate the sheet. Validated successfully. तो आप समझ गए ना There are no errors. के अंदर जो कंपोजिशन है उसमें डायरेक्टर प्लस Yes. सीनियर स्टाफ हो सकते हैं। तो जो सीनियर स्टाफ अटेंड कर रहे हैं और मेंबर हैं हम्म. उसका डिटेल डालना है, इनवाइटीज की डिटेल नहीं डालनी है। हम्म. खाली जो एक्चुअल कमेटी मेंबर्स हैं Yes, correct. भी अदर देन बोर्ड, तो इसलिए वही. Yes, correct. ऑडिट स्टेक होल्डर सीएस Correct. में 0 आएगा, खाली आरएमसी में आपकी डिटेल आती है। ठीक है, आगे चलो। Correct. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट शीट. ये हमारे अफर्मेशंस के शीट रहते हैं. इसमें हम लोग को बेसिक जो अपने सेबी एलओटीआर के रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं, एंड विद कंपनीज फॉलोइंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स, वो हम लोग डालेंगे. तो composition of board of directors is as per the terms of SEBI LODR regulation 2015. Yes. The second point is for respect to audit committee. So yes. Then NRC. Yes. Stakeholder relationship committee. Yes. RMC. Yes. Then we moving forward, committee members have been made aware of their powers, roles, and responsibilities as specified in SEBI LODR Regulation 2015. Yes. Meeting of the board of directors and above committees have been conducted in the manner as specified by LODR 2015. Yes. The report and or the report submitted in the previous quarter has been placed before the board of directors in the meeting. Yes. अब ये रिक्वायरमेंट Name of the signatory. सीधी रहती है, वो आपको बोर्ड मीटिंग में रखनी पड़ती है अगली बोर्ड के कमेंट के लिए। Yes. Yes. बोर्ड Yes. अगर कोई कमेंट देता है वही तो हुआ. यहाँ देना पड़ता है। करेक्ट. वही क्वार्टर की मीटिंग में हमने जो सीजी फाइल करा है वो हम लोग को प्लेस करना होता है और ये यस एज अ पार्ट ऑफ आवर एजेंडा. यस नो एक्चुअल कंप्लायंस देख के करने का है कि आपने वो सब प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं, तभी आप यस नो। करेक्ट. That's it. Yes. Then name of the signatory. So usually it is the company secretary and the compliance officer who is the person who will signify the report. So for now I'm just using a random name, Gaurav Shah. He is the company. So ये drop down है, इसमें से we need to select. He can be CFO, CEO, company secretary and compliance officer, only compliance officer, any director or managing director. So for now I'm using company secretary and compliance officer. Let us validate the tab. So affirmation sheet has been validated successfully. Moving forward to the next tab, that is cybersecurity incidents.
This is mostly with respect to any IT breach that has happened during the previous quarter, whether there was any loss of data or documents during the last quarter. तो नो, ये टैब बेसिकली उसके लिए है. तो जनरली नहीं होता है, अनलेस होगा तभी आपको देना है. Yeah. So let us validate it. हम्म. Moving forward to the next step, that is signatory details. Name of signatory details as हमने affirmations वाली टैब में डाला. Gaurav Shah is the company secretary. Place wherever you are located right now. I'm using Mumbai. Date will be the date, today's date. Today I will file the CG report with Stock Exchange. Validate. This is the latest tab that has been added. Investor grievance details. So this is the details where registrar RTA will send you the details. So beginning of the quarter, the number of investor complaints. Then during the quarter, whatever complaints are received, the complaints disposed of, and at the end, वो auto calculate करेगा number of unsolved complaints. So for now, I'm using it 00. बढ़ दो 1 2 3 4 कुछ Validate. नेक्स्ट. Yes, acquisition of shares or voting rights. तो ये हम लोग का जो डिस्क्लोजर रहता है, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स इन अनलिस्टेड कंपनी, इसका डिटेल्स लाइकवाइज जो आपका देखो, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वी ऐड विल फिल इट. ऐड कर दो एक एक ही रो. ठीक है, बोलो मैं पढ़ता हूँ. नेम ऑफ अनलिस्टेड कंपनी राइट मूव. ओके. राइट मूव ऑर्गेनिक लिमिटेड. ठीक है. डेट ऑफ, रैंडम. हाँ, डेट ऑफ एक्विजिशन 25 डेट ऑफ एक्विजिशन 2024. ओके. पिछले एग्रीगेट होल्डिंग. सितंबर क्वार्टर में जीरो थी, जीरो. इस क्वार्टर ड्यूरिंग द प्रीवियस में क्वार्टर. इस क्वार्टर में 10% एक्वायर किया, यस, तो कम्युलेटिव एंड होल्ड. दैट इज द रीजन व्हाई डिस्क्लोजर देना है. यस. जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सेम वो आगे लेता जाएगा. वेरी गुड. शीट हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली. ठीक है, नेक्स्ट चलो, फाइन पेनल्टी. Moving forward, yes, imposition of fine or penalty during the quarter. एक रो ऐड कर दो. Yep. ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको क्या लिखना है. नेम ऑफ द अथॉरिटी सेबी, या स्टॉक एक्सचेंज लिखो, बीएससी लिख दो. ओके. ठीक है, एक ही रो. यहाँ पे मैं सेबी डाल रही हूँ. चलो, एक ही रो. इफ यू वांट टू डिलीट, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं. टू टैब नंबर सीरियल नंबर 2 से लेके 2 विल बी डिलीटेड. ठीक है, नेम ऑफ एक्शन में सिलेक्ट करो क्या किया उसने. पेनल्टी ड्रॉप डाउन नहीं है ना. ठीक है, नो, डेट देयर इज नो ड्रॉप डाउन. 29/12/2024. ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रेगुलेशन 29. नील Impact on financial, operational or activities in monetary terms. नोटिफायर में मॉनिटरी आइटम टू द एक्सटेंट, अगर सपोज 5,000 रुपये का फाइन लगाया है तो 5,000 रुपीज. परसेंट में पूछ रहा है वही वाला फिगर. तो 0%, क्योंकि आपके यस, 5,000 रुपये आपके टर्नओवर का कितने परसेंट बनता है उसके हिसाब से आपने दे दिया. देना है. करेक्ट. So now we will validate the sheet. राइट, Moving forward, ongoing tax litigation or disputes. डाल दो, एक रो ऐड कर दो. ठीक है, नेम ऑफ द अपोजिंग पार्टी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स. डेट ऑफ द Yes. इंटीमेशन इनिशिएशन ऑफ द लिटिगेशन डिस्प्यूट, सपोज ये डालो 1/9/2024. ठीक है, Status pending. फॉर हियरिंग.
हियरिंग, करंट स्टेटस, डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, हमारी जितनी एक्चुअल डिटेल होगी हम भरेंगे, सैंपल के लिए हमने दिखाया, लेकिन इस तरह से आप पूरा स्टेटस, यस करंट स्टेटस बता सकते हो। वैलिड। यस। एक और पॉइंट में मैं इसमें ऐड करूंगी, यहाँ पे डायरेक्टली हम जैसे रैंडम कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये XBRL में इट विल नॉट अलाउ अस दैट। अगर आपको कुछ डिटेल्स कॉपी पेस्ट करनी है तो दिस इज द टैब, यहाँ पे कंट्रोल, वैसे तो एक कंट्रोल ESV इज अ शॉर्टकट कोड फॉर XBRL कॉपी पेस्ट, नहीं भी तो यहाँ पे कुछ भी आप पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली टैब पे जाके। यू आर नॉट अलाउड टू यूज कंट्रोल V और कंट्रोल C। क्योंकि उसने बोला था पे स्पेशल यूज करो, जो आप कंट्रोल यस पे। यस यस करेक्ट। ठीक है, आगे। ओके सो ये हमारी सारी शीट्स अभी वैलिडेट हो गई हैं हम्म, फॉर नाउ। तो मैं होम में जाऊंगी, अभी देन हमने आई जो विल कर रहे, क्लिक ऑन द ऑप्शन। सुनो ना सुनो, हम्म। हमने एक में एरर है हमारी, तो वैलिडेट करेंगे तो एरर आएगी, तो इसलिए एक्सेल यस जनरेट नहीं होगी। लेकिन प्रोसेस करेक्ट। बताते हैं कि जब हम ये वैलिडेट करेंगे, हमको मैसेज आएगा आज हम्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली। फिर हम जनरेट रिपोर्ट करेंगे, तो हमको HTML हम्म। फाइल खुलेगी, जिसको हमें चेक कर लेना है यस। सारा डाटा बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है हम्म। तो करेक्शन करने का है, फिर से जनरेट करने का है, वैलिडेट करने का है, और आखिर में जनरेट XML करना है। जब आप जनरेट XML करोगे, तब आपको फाइनल XML जनरेट होगी। अभी आप करोगे तो आपको एरर आएगी, करके देखो। करेक्ट, ये अभी हम वैलिडेट और शीट कर रहे हैं, तो लाइक वाइज वो सारी शीट्स करेगा। वो वुमेन डायरेक्टर, वो सारे एरर्स जो हमको रिफ्लेक्ट हो रहे थे हमारी शीट नंबर 2 में, वो हम्म, सारे आ गए। हम्म। अगर तो ये इट विल नॉट अलाउ अस टू मूव फर्दर। नहीं होती तो ये आपको पूरी वैलिडेट कर देता। आप XML करते तो एक XLS फाइल जनरेट हो जाती। उस फाइल को आप इंडेक्स पेज पे आओ, जनरल इन्फो वाले पेज पे, उससे पहले वाले पेज पे क्लोज करके, उससे एक पहला पेज था ना, एक पेज उससे पहले, इंडेक्स। अब ये जो है, ये वाला स्टेप, यहाँ पे अब आप देखो, अभी हमने स्टार्ट यहाँ से हम्म। किया था, देखो हम क्या क्या कर चुके। 5 नंबर पेज लाओ थोड़ा ऊपर। यस हमने सब डाटा भर दिया, हमने सब शीट वैलिडेट कर दी। जब हम सिंगल शीट भी वैलिडेट की, जब सब मल्टीपल कर रहे थे तो हमको एरर आई, इसलिए हमको जनरेट नहीं करने दी जब तक हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे। अगर हमने कर दिया तो हमारी XML फाइल जनरेट हो जाएगी, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, उसको हम लोग लॉगिन करके अपलोड करेंगे, जो पाथ है। ठीक है, करेक्ट। तो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस है जो इंटीग्रेशन। शीट अपलोड होती है वो XML शीट रहती है। हाँ, वो यस टैब में जाके अपलोड करना है, जैसे हम CG अपलोड करते हैं वैसे ही, और NSE में करेक्ट। नॉर्मल फाइल अपलोड में जाके ये करना। वैसे ठीक है, तो आई थिंक ये करेक्ट। क्लियर है अनमोल। कोई किसी के डाउट्स रहेंगे तो डेफिनेट यस अवेलेबल रहोगी बताने के लिए। और अगला हम लोग बनाएंगे यस सर। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट फाइनेंशियल्स के लिए। करेक्ट। ठीक है, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। थैंक्स अभी मीटिंग। थैंक यू सो मच। यस।